बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ समीर रहमान और आज का टॉपिक ऑफ स्टडी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स। इससे पहले हमने एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में बेसिक बेसिक चीज़ें पता थी। एयर पोल्यूटेंट्स एक्चुअली वो केमिकल्स होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन कॉज होती है। इसमें सल्फ़र के ऑक्साइड्स, कार्बन के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये 4 एयर पोल्यूटेंट्स थे जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे। आज हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है और ये देखना है कि इनका इंसानी सेहत पर क्या असर पड़ता है। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स में सारी चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि इसमें लीवर, किडनी, लंग्स, हार्ट, ब्रेन वगैरह ये सब चीज़ें आ जाती हैं। आमतौर पर जब भी एयर पोल्यूटेंट्स कोई भी इंसान इनहेल करता है सांस लेने के दौरान, तो वो ख़ास तौर पर लीवर को डैमेज करता है, लंग्स को डैमेज करता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो पहला एयर पोल्यूटेंट है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक कलरलेस, ऑडरलेस और एक पॉइजनस गैस है। ऑडरलेस का मतलब इसकी कोई स्मेल नहीं है और कलरलेस का मतलब इसकी कोई कलर नहीं है। कलरलेस में जिस तरह वाटर है उसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड है कि इनका कोई कलर नहीं होता, ठीक है। और पॉइजनस का मतलब है जहरीली गैस, ठीक है। इट अफेक्ट्स द ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स बैडली, कि इससे इंसानी ऑर्गन सिस्टम्स पर बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। एंड कॉजेज़ हेडेक, ब्रेन डैमेज एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। हेडेक का मतलब होता है सर में दर्द होना, और ब्रेन डैमेज के वो ब्रेन्स में जाके वो उसके साथ रिएक्ट करते हैं और उससे हमारा ब्रेन सही तरह से फंक्शन नहीं कर पाता। एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का मतलब है कि सांस लेने में बहुत मुश्किल पेश आती है। वैन कार्बन मोनोऑक्साइड रीचेज आवर ब्लड, जब भी सांस लेने के दौरान हम कार्बन मोनोऑक्साइड गलती से इनहेल कर लेते हैं और ये हमारे खून तक पहुंचता है, इट बाइंड्स विद हेमोग्लोबिन, तो ये हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट कर जाता है एंड रिड्यूसेस इट्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। इंसानी खून में हेमोग्लोबिन मौजूद होता है जिसका काम ही यही है कि उसने ख़ास ऑक्सीजन के अमाउंट मेंटेन करनी है। तो अगर हम गलती से कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक एयर पोल्यूटेंट है, इसको सांस लेने के दौरान गलती से इनहेल कर लेते हैं, तो ये हमारे हीमोग्लोबिन से रिएक्ट कर जाता है और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम से कम कर देता है, जिससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। दूसरा अहम एयर पोल्यूटेंट है सल्फ़र डाइऑक्साइड। इट इज़ अ कलरलेस गैस विद इरिटेटिंग स्मेल। इरिटेटिंग का मतलब ही यही है कि ये दुश्वारी, बहुत गंदी स्मेल होती है सल्फ़र डाइऑक्साइड की। इट डिज़ोल्व्स इन रेन वाटर एंड कॉजेज एसिड रेन। अच्छा, रेन वाटर तो नॉर्मली बारिश का पानी है ना, इसमें कभी भी अगर सल्फ़र डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स इस रेन वाटर में शामिल हो जाएं तो उससे एसिड रेन बनती है। एसिड रेन के बारे में मज़ीद हम जानेंगे पेज नंबर 52 पे, आई थिंक ये गिवन है, जो कि हम एक दो लेक्चर्स के बाद इस टॉपिक को भी स्टडी करेंगे डिटेल में। तो अभी के लिए आप लोग यही जान लें कि सल्फ़र डाइऑक्साइड की वजह से एसिड रेन होती है एंड एक्सपोजर टू सल्फ़र डाइऑक्साइड कॉजेज़ ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़, नुमोनिया एंड लंग कैंसर। ये तीनों बीमारियां जो कि यहाँ पर मेंशन है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़, नुमोनिया और लंग कैंसर, इनका मतलब यही है कि इंसान को सांस लेने में दुश्वारी आती है, सांस लेने में मुश्किल आती है जब भी वो गलती से सल्फ़र डाइऑक्साइड को इनहेल कर लेता है। अच्छा, नीचे आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में नज़र आ रहा होगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड कॉजेज़ सिवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सच एज एस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, डिग्रेडेड लंग फंक्शंस। अच्छा, एस्थमा आपको पता है कि एस्थमा दमे को कहते हैं, और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आपके जब भी लंग्स ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेंड कर जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे में ये बीमारी पैदा होती है। और नीचे आपके पास रेस्पिरेटरी फेलियर गिवन है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। कार्डियोवैस्कुलर का मतलब है हार्ट डिजीज़, ठीक है, और कैंसर पेश आता है, कैंसर हो जाता है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर ऑल टॉक्सिक गैसेस। टॉक्सिक का मतलब है पॉइजनस गैसेस। दे डिज़ोल्व इन रेन वाटर टू कॉज एसिड रेन। अगेन वही मैंने आपको एसिड रेन के बारे में बताया, जब भी बारिश के पानी में सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ये दो ऑक्साइड शामिल हो जाएं तो उससे एसिड रेन बनती है। एसिड रेन बहुत हार्मफुल होती है। ये अगर यही पानी गलती से अगर समुद्रों में गिर जाए तो वहाँ से मछलियाँ वगैरह और जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। दे हैव सिवियर इफेक्ट्स ऑन लंग्स एंड डैमेज दैम। अच्छा, ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ये भी जब हम गलती से इनहेल कर लेते हैं तो हमारे लंग्स को डैमेज करते हैं और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम्स पेश आती हैं। नीचे आपके पास फिगर 4.4 में इसके ए और बी पार्ट्स नज़र आ रहे होंगे। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रिलीज बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल एट हाई टेम्परेचर
आप इमेज में देख सकते हो कि बहुत ही डार्क ब्लैक किस्म के स्मोक वगैरह निकल रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसमें नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स मौजूद हैं। और बी पार्ट में लंग्स की आपको वो पिक्चर गिवन है, तो आपको पता है जो ह्यूमन लंग्स हैं वो एक्चुअली रेड कलर का होता है। तो इसमें ये ब्लैक कलर का मतलब ही यही है कि इसमें गलती से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स शामिल हो गए हैं, जो कि एक एयर पोल्यूटेंट है। तो आज का टॉपिक बस इतना ही था, और नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये क्या होता है। तो थैंक यू।